मृत्यु जीवन का एक अवश्यंभावी सत्य है। प्रत्येक धर्म और दर्शन की अपनी अलग मान्यताएं हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। आइए समझते हैं कि हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लामी दर्शन के अनुसार आत्मा की यात्रा कैसी होती है। हिंदू धर्म में आत्मा को अविनाशी माना गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यदि पुण्य अधिक हैं तो आत्मा को स्वर्ग मिलता है, यदि पाप अधिक हैं तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है और अंततः आत्मा को पुनः पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष यानी मुक्ति ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, जो केवल ज्ञान, भक्ति और कर्म के समुचित संतुलन से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायित्व को नहीं मानता। बुद्ध ने कहा कि आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने अनात्मा का सिद्धांत दिया। मृत्यु के बाद व्यक्ति की चेतना, विज्ञान स्कंध, अपने पिछले कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती है। यह चेतना 5 स्कंधों का पुनर्संयोजन होता है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो पुनर्जन्म किसी सुखद योनि में होगा। यदि पाप कर्म किए हैं तो व्यक्ति को नरक या निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध धर्म का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जैन धर्म में आत्मा को शाश्वत, चेतन और कर्मों से बंधी हुई सत्ता माना गया है। आत्मा के 4 गतियां बताई गई हैं। नंबर 1 देवगति, नंबर 2 मनुष्य गति, नंबर 3 तिर्यंच गति यानी पशु पक्षी आदि, नंबर 4 नरक गति। मृत्यु के बाद आत्मा अपने पिछले कर्म बंध के अनुसार किसी एक गति में पुनर्जन्म लेती है। अच्छे कर्मों से मनुष्य या देव गति मिलती है। पाप कर्मों से नरक या तिर्यंच गति प्राप्त होती है। मोक्ष यानी निर्वाण तब होता है जब आत्मा सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है और सिद्ध लोक में चली जाती है, जहां वह अनंत काल तक शुद्ध रहती है। इस्लाम में आत्मा को रूह कहा गया है, जो अल्लाह द्वारा दी गई है। मृत्यु के बाद आत्मा बरजख नामक एक मध्यकालीन अवस्था में प्रवेश करती है, जो कयामत यानी अंतिम दिन तक रहती है। कयामत के दिन हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार जन्नत यानी स्वर्ग या फिर जहन्नम यानी नरक में भेजा जाएगा। इस्लामी दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है। आत्मा की जिम्मेदारी केवल इस एक जीवन में किए गए कर्मों पर आधारित होती है। अल्लाह के प्रति आस्था, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात जैसे कार्यों से आत्मा को जन्नत में स्थान मिलता है। हर दर्शन मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को अलग दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि कर्म अथवा आस्था मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति निर्धारित करते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं, जबकि इस्लामी दर्शन एक बार के जीवन और उसके बाद के अंतिम न्याय में विश्वास करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। चाहे वह मोक्ष की ओर हो, निर्वाण की ओर, सिद्धत्व की ओर या फिर परम न्याय की ओर।